सोए में भी, नींद में भी जिसको शिव याद आते हैं। ऋषिकेश की चर्चा में जब साहब गए थे, ऋषिकेश जो हरिद्वार से आगे है, वहाँ की चर्चा में साहब ने कहा कि ऋषि किसको कहते हैं जानते हैं आप? ऋषि यानी जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है। अब आप चूंकि बहुत देर से बैठे भी हैं आप लोग और यात्रा भी करके आप लोग आए हैं, थोड़ी देर और बैठ सकिएगा तो हम बताएं इसको, और नहीं तो फिर हम लोग बैठेंगे। नहीं, ठीक है, तबीयत ठीक है। अपना एक घर बनाऊंगी, तो घर जमीन तो आप ले सकते हैं, सपना भी देख सकते हैं कि घर बनाएंगे, इस घर में आंगन होगा, बरामदा होगा, झूले लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, सब सोच लिया, सोचा है, मतलब मेरे मन में है ये। लेकिन इसके लिए कैसे होगा, अब हम इसके लिए इंजीनियर खोजते हैं जो इस काम को बता सकेगा, और इसके लिए सामान इकट्ठा करते हैं, ईटा, बालू, छड़, सब कुछ, रेत, सब कुछ इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम लोग अब इस पे काम करते हैं, काम करते हैं तो घर बन जाता है। शिव की शिष्यता एक ऐसी पावन जलधारा है जो आने वाले जगत को आप्लावित करती रहेगी। साहब हरिंदरानंद जी का ये वचन, ये वाणी गूंज रही है आज। एक सपना उन्होंने देखा था उस गढ़ बरवारी की शमशान भूमि में बैठकर अपनी धर्म पत्नी नीलमानंद जी के साथ, कि एक दिन ये 13 करोड़ या उससे भी ज़्यादा होंगे, जिस दिन मात्र 13 लोग के साथ वो बैठे थे वहाँ। ये सपना था, लेकिन सपना किसने देखा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सपना तो रोज हर आदमी देखता है, लेकिन कोई ऐसा देखता है जो इसको पूरा करके ही दम लेता है। तो जिस सपने को उन्होंने देखा था, उस सपने के लिए उन्होंने उनके गुरु से, बात यह है कि हर बात में उनकी बात याद आती है। साहब ने कहा कि मुझको याद भी नहीं है कि कितने दशक तक मैं सोया ही नहीं। उन्होंने इस बात को लिखा भी है, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं उनकी बातों को कि नहीं, ये मुझको नहीं पता, पढ़ते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि मैंने शिव को गुरु माना और शिव का काम शुरू किया। मुझको याद नहीं है कि कितने दशक तक मैं सोया भी नहीं, और ये कैसे मैं जीता रहा ये भी मुझको पता नहीं, क्योंकि दिन में तो कार्यालय जाते थे और सुबह और शाम में जो शिव चर्चा शुरू होती थी, कम लोग थे तो आधी रात बीत जाती थी, पूरी रात बीत जाती थी। साहब कहते हैं कि थोड़ा चाय वाय बने तो माँ कहती कि पहले मुंह हाथ धो लीजिए क्योंकि सुबह हो गई है। सोचिए, क्योंकि कहीं पढ़ा है मैंने कि सपने वे नहीं होते जो आपको नींद में नज़र आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको मतलब नींद आने ही नहीं देते। सपना, एक ऐसा सपना जिसने मुझको प्रेरित किया, जिसने मुझको जगाए रखा कि मैं शिव की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे लेकर चलूँ। कोई काम अगर हमारे मन का हो और हम उस काम को अगर करने लगते हैं तो क्या होता है, आप देखिएगा कि आपके मन के अनुकूल अगर कोई काम हुआ है, पूरा दिन बीत गया, आप सुबह से शुरू हो गए काम करना, दिन बीत गया, अब आप अफसोस कर रहे हैं कि अरे दिन बड़ा जल्दी आज बीत गया, अभी कितना काम तो और बाकी था। यहाँ तक कि शिव चर्चाओं में भी ऐसा होता है। जैसे हम लोग 5 आदमी 10 आदमी मिलके किसी क्षेत्र में गए हैं महादेव की बात करने, और गए तो लोग खूब मानने लगे शिव को गुरु। अब आपका उत्साह बढ़ता चला जाता है कि अरे जिसको कह रहे हैं वो महादेव को गुरु मान रहा है। अब धीरे धीरे हम लोग और घर चले जाते हैं और घर चले जाते हैं, तब तक शाम हो जाती है। साहब का निर्देश है कि भाई शाम के बाद अपने घर लौटिए, तो उस समय लगता है क्या और पहले आते तो अच्छा रहता, देखिए तो कितने लोग छूट गए, नहीं लगता है। यानी मेरे मन के अनुकूल कोई काम हो तो नींद भी खत्म हो जाती है। शादी देखने के लिए कह दिया जाए तो रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन जब विदाई हो जाती है तो खूब नींद आती है। रात भर कोई कह दे जाके सो जाओ तो गुस्सा आता है, अरे सब देख रहा है बैठ के, हम कैसे जाके सो जाए, इतना तैयार किसके लिए हुए थे जाके सो जाए। तो यही है बात कि नींद ही नहीं आई, सोए ही नहीं। अध्यात्म के जगत पे भी जो जग जाते हैं
जो जागृत हो जाते हैं, उनके मन में ये संकल्प होता है कि हम दूसरों को भी जगाए रखेंगे। उससे पहले उनके जीवन में क्या आया? शिव को गुरु मानने के बाद 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु माना, निराश और हताश मनोदशा में माना था। 1975 में मुजफ्फरपुर जिला के तुर्की में नमः शिवाय श्वास पे हवा के झोंके के साथ आया और उतर गया। फिर कुछ समय बीतता चला गया। 1982 में जब वो मधेपुरा गए और फिर 1986 के लगभग जब वो बेगूसराय आए, वहाँ की ये घटना है कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आवाज़ आई कि तुम क्या करते हो? साहब ने कहा कि मैं शिव से बनाता हूँ। साहब हमेशा ये बात कहते कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था और मेरी पोस्टिंग थी मधेपुरा में, लेकिन मैंने क्यों उस समय, जैसे हम लोगों से कोई पूछे अगर कि आप क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, तो हम क्या बोलते हैं? हमारा जवाब क्या होता है? अगर हम में से कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हैं, आप क्या बोलेंगे? आप कहिएगा हम खेती करते हैं, आप कहिएगा हम डॉक्टर हैं, आप कहिएगा हम मास्टर हैं, ये नहीं कहेंगे हम लोग। हाँ, हम होम मेकर हैं, मतलब घर देखते हैं हम कहते हैं, यही कहते हैं, या कहीं ऑफिस में काम करते हैं। साहब उस समय डिप्टी कलेक्टर थे, लौकिक तौर पे मधेपुरा में पोस्टिंग है, लेकिन जब ये आवाज़ आई, क्योंकि आपके मन में जो चीज़ भारी होगी उत्तर भी मुंह से वही निकलता है, नहीं? तो साहब से पूछा गया कि तुम क्या करते हो? साहब के मुंह से अनायास निकल गया, शिव से बनाता हूँ, मैं शिव से बनाता हूँ। तो फिर आवाज़ आई, तुम जो करते हो करने के लिए नहीं कहते हो। साहब ने कहा कि ये कैसे होगा कि मैं इस बात को मान जाऊँ? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कहता हूँ। तो करने के लिए क्या कहते हो? तब साहब ने सोचा कि मैं करने के कहता हूँ कि शिव को गुरु बनाओ, लेकिन करने के लिए उस समय साधना या उपासना या अष्टांग योग ये सब बताता था। तब आवाज़ आई कि तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो, तुम जो करते हो। अब साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ? तो उन्होंने देखा कि मैंने शिव को गुरु बनाया और दूसरे को भी प्रेरित कर रहा हूँ कि शिव को गुरु बना ले। यही तो बात है, सामान्य सी बात थी, सरल सी बात थी, लेकिन किसी ने ऐसे समझाया कि समझ में पूरी तरह उतर गया कि मैं जो करता हूँ वही करना है हमको, दूसरे को भी, यानी खुद भी शिवशिष्य बनो और दूसरे को भी शिवशिष्य बनाओ, यथार्थ में, सचमुच में, सिर्फ बोली में नहीं। फिर उन्होंने दूसरे को भी कहना शुरू किया, यानी कि हमारा दूसरा सूत्र, और नमः शिवाय जो आया वो हमारा हुआ तीसरा सूत्र। उसके बाद आकाशवाणी आई है, लेकिन वो हुआ दूसरा सूत्र। उसके बाद इन सारी घटनाओं के बाद साहब हरिंदर जी ने कहा कि मेरे मन ने ये पूरी तरह समझ लिया कि शिव की दया के बिना, महादेव की दया के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहा गया है, एक जगह मैंने पढ़ा था कि शिव और शक्ति के प्रेम के बिना, शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रित प्रेम के बिना घास की एक पत्ती भी नहीं उग सकती। यानी शिव की दया कण कण में है। जिस समय शिव ने सृष्टि की इच्छा की, उस इच्छा के साथ शिव की दया भी हर कण में है। साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा मन ये समझे कि शिव मेरे हैं और मुझको दया की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो पहला सूत्र हमारा बना, जिसमें हम दया मांगने की बात करते हैं, जिसमें हम मन ही मन कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन हम कहते हैं। मन में हम किसको याद करते हैं? मन से हम किसको पुकारते हैं? जो हमारे मन में बसा हो। हम शरीर से चाहे किसी के साथ रहते हों। कितनी बार ऐसा होता है, देखिए इसी पे एक घटना और याद आई कि एक गुरुवान, बहुत पहले की बात है, ये रांची की ही घटना है। हम लोग समय यहाँ एक क्वार्टर है 541, उसमें रहते थे। माँ वहाँ पटना से आई थी कुछ दिन के लिए, तो गुरुवान लोग मिलने जो आई, तो उसमें से एक गुरुवान ने माँ नीलम आनंद जी से कहा कि दीदी, मेरा जो बेटा है नौजवान है,
और लगता है कि उसके ऊपर कोई ऊपरी साया हो गया है था। लेकिन इधर कुछ दिन से देखते हैं उसको कि आईना में देखेगा अपने आप को तो मुस्कुराने लगता है, आईना में देख देख के मुस्कुराता है खुद। और खाना भी खाते रहेंगे, कोई बात भी करेगा, कोई दूसरी बात भी होती रहेगी, तब भी अपने अपने हंसने लगेगा। और लगता है जैसे है शरीर से यहाँ, लेकिन है नहीं वो यहाँ। क्या पता उसके ऊपर कौन कब्जा कर लिया है। तो आप कुछ करिए। तो माँ ने कहा कि अच्छा देखिए, कुछ दिन में हो सकता है सच्चाई पता चल जाए। हो गई बात, आई गई हो गई, लोग लौट गए। कुछ समय और बीत गया। कुछ समय के बाद वो गुरु बहन फिर आई। उन्होंने कहा कि जानते हैं दीदी, माँ को, कि जानते हैं दीदी, मेरा बेटा ना एक लड़की के प्रेम में है, एक लड़की से प्रेम करता है। तो माँ ने पूछा कि कैसे पता चला? तो जी इधर कुछ लोग देखा ना कहीं कहीं, तो वही आके बताया है। तो उससे पूछे हैं तो कहता है कि हाँ करते हैं, उसी से शादी करेंगे, अब हम क्या करें। तो माँ ने कहा कि पता चल गया किसका कब्जा था। मन पे किसका कब्जा था पता चल गया। देखिए मन पे कब्जा था तो उसके लक्षण बताते थे ये, यानी वो बैठा सबके साथ है लेकिन मुस्कुरा रहा है किसकी याद में? जिसको उसका मन प्रेम करता है उसकी याद में। बात सबसे कर रहा है, हंसने लगता है, किसकी याद है? किसकी बात उसको याद आ गई उस समय? उसी की। यानी मन टिका ही है वहाँ, वो दुनिया में कुछ भी कर रहा है उसका मन वही टिका हुआ है। हम सब शिव के शेष से शिव की बात करते हैं, साक्षात शिव की ही बात करते हैं। महादेव से दया मांगते मांगते, महादेव की चर्चा करते करते, महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करते करते एक दिन ये स्थिति हो जाती है कि हम सबके साथ रहते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन हमारे मन पे कब्जा उन्हीं का हो जाता है, याद उन्हीं की आती है। नींद में भी जिसके शिव अवस्थित हों। साहब ने कहा ऋषि वही है। कभी ऐसा जमाना हुआ था जब साधु महात्मा बनने के लिए लोग अपने गृहस्थ को, आश्रम को छोड़कर जंगल और पहाड़ में जाते थे। कभी ऐसा था कि लोग तपस्या और मंत्रों का जप करते थे। आज शिव के शेष से इसी भीड़ में, इसी गृहस्थ आश्रम में रहकर, इसी झंझावात में रहकर, जीकर, और तब भी दिन रात अपने शिव को याद करते हैं। ये जो चमत्कार उतरा है धरती पे, ये जो कमाल हुआ है, इसके कारण कौन है? किसने ये बना दिया? हमारी आपकी जो ये मूर्त बन गई, ये किसके कारण बन गई? किसने ऐसा बना दिया? हाँ, मैं ऐसा था नहीं, मुझको ऐसा बनाया किसने? साहब ने। इस एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तुमने कि भुलाया जा नहीं सकता। उन्होंने सबको दिया, उनके लिए कोई विशेष नहीं है। सारे शिव से विशेष हैं या फिर सब बराबर है। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है। हम एक दूसरे की समीक्षा करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं कि देखिए वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। लोग ही खुद ही नहीं आते तो उसमें वो क्या कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि लोग खुद ही मेरे पास से भाग गए तो मैं क्या करूं? मैंने अभी अध्यात्म का ही कहा था, अभी तो मैंने कहना ही शुरू किया था, अभी तो मैंने रास्ता बनाना ही शुरू किया था। कि कुछ लोगों ने कहा कि हम समझ गए साहब, समझ गए। आप यही ना कह रहे हैं कि महादेव गुरु है और मैं शिष्य हूँ? तो हो गया साहब, महादेव गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, अब आपकी क्या ज़रूरत? ऐसा भी हुआ है। लेकिन तब भी साहब हरिंद्रानंद के मन में उनके लिए, उन लोगों के लिए भी जो दूर हैं, उन लोगों के लिए भी जो नज़दीक हैं, सबके लिए शुभ और कल्याण ही रहा। क्योंकि शिव के मन में सबके लिए कल्याण होता है तो शिव के शिष्य के मन में भी कल्याण ही होता है। कोई आता है, कोई बैठता है, कोई चला जाता है, फिर कुछ समय के बाद लौट के आता है। ये सिलसिला तो इस जीवन में चलता ही रहता है, लेकिन शिव ना छूट जाए। साहब ने कहा लोगों को मनाते मनाते, लोगों का मन रखते रखते ऐसा ना हो कि शिव छूट जाए।
लोग खुश होंगे कि दुखी होंगे इसकी चिंता मत करना, महादेव की बात करना। साहब ने सभी शिव शिष्यों के लिए यही पैगाम दिया। उनका जन्मदिन जब आता, लोग तोहफे लेके आते, साहब कहते कि मुझको क्या तोहफा दीजिएगा, इस जीवन में कितने दिन मैं हूँ, अब मैं जाऊँगा, कहाँ सामान इकट्ठा करूँगा, लेकिन अगर दे सकते हैं मुझको उपहार, दे सकते हैं मुझको तोहफा, तो शिव शिष्यता का दीजिएगा, क्योंकि शिव शिष्य का ही तोहफा मुझको। मिठाई रात में भूल गए लोग लाना, नहीं आई, तो चीनी भी 1 चम्मच खाया सब कोई, लेकिन खाया, मतलब मीठा, हाँ मिष्टी पसंद है। तो क्या हुआ कि पहले जो गुरु भाई गुरु बहन आते थे तो वो मिठाई लेके आते थे। हालांकि साहब कहते थे कि भाई शिव को लेकर आओ, शिव को लेकर जाओ, लेकिन हमारा मन जो है ना कहता है कि हम जिसके पास जा रहे हैं हम कुछ भी लेकर जाएं, मन करता है। जो ही है, जो भूजा है तो भूजा ही कोई लेके आ जाता था। तो उस समय क्या होता था, हजारों हजार लोग आते थे प्रतिदिन, तो मिठाइयाँ जमा हो जाती थी। तो साहब कहते थे कि मिठाई बहुत सारी आ गई है, गुरु भाई गुरुवानों में बांट दीजिए, वही खिला दीजिए सब कोई को। खुद भी साहब एक आध खा लिए, बाकी सब महादेव के जो लोग आए हैं उनको दे दीजिए। जब सब गुरु भाई गुरुवानों को ये पता चला कि साहब को तो शुगर की बीमारी हो गई है, चीनी की बीमारी हो गई है, तो अब उसके बाद का दृश्य सुनिए। लोग तो उतने ही आ रहे हैं, लेकिन कोई कद्दू का जूस लेके आ रहा है, कोई करेला लेके आ रहा है, कोई खीरा लेके आ रहा है। कुछ 4-5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, 10 दिन बीत गए। साहब कहते लोग, अच्छा हम लोग किसी का ध्यान इस पे नहीं गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो साहब ने कहा कि अरे क्या बात है, मैं मना करता था तब भी लोग मिठाई लेके आ जाते थे, और आप ला ही नहीं रहा है। तो पता किया गया, तो पता चला गुरु भाई गुरुवानों के बीच मतलब मुखबिर छोड़ा गया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो पता चला कि साहब को शुगर हो गया है, तो साहब तो मिठाई नहीं खाएंगे। तो साहब ने कहा, अरे मैं आज तक सोचता था कि तुम महादेव के लिए मिठाई लाते हो, लेकिन मुझको शुगर हुआ है, महादेव को नहीं हुआ है। साहब ने कहा कि अरे मुझको शुगर हुआ है, महादेव को नहीं हुआ है। तब से फिर से लोग मिठाई जिसको जो लगता था अपना लाता गया। एक बार और की घटना है। एक बार क्या हुआ, साहब के पैर में, हम लोग गए थे औरंगाबाद, और वहाँ से जब साहब एक जगह उतरे और चलने लगे तो खेत की जो मेड़ थी उस पर पैर उनका मुड़ गया, तो मोच आ गई। और मानसिक रूप से जो इतने मजबूत हैं, लेकिन शरीर से तो साहब का शरीर बड़ा कोमल रहा है। मतलब लगता था कि इधर कुछ ना हो जाए, इधर कुछ ना हो जाए, शीशे जैसा कोमल, और ऐसा ही रहा। तो पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। अब मोच जो आ गई, उस समय भी देवघर में ही रह रहे थे साहब। मोच आ गई तो लौटने के बाद अब चल ही नहीं पा रहे थे साहब, बहुत मुश्किल से अपने कमरे से बैठक स्थल तक आते थे। जो लोग मिलना रहता था उधर से ही आके हाथ जोड़ के प्रणाम करके, साहब भी प्रणाम करते, लोग भी प्रणाम करते और चले जाते। तो बीच में फिर मैं रांची आ गई, और फिर कुछ दिन के बाद फिर जब गई तो देखा कि उनके कमरे में एक छोटा सा रैक रखा हुआ था। उस पूरे रैक में अलग अलग तरह की तेल की शीशी रखी हुई है, अलग अलग तरह की। मतलब कोई आयुर्वेदिक है, कोई एलोपैथिक है, कोई होम्योपैथिक है, कोई कुछ। मुझको लगा कि भाई इतना तेल कमरे में क्यों रखा हुआ है। तो बोलिए उनको घुमा को पहुँचाया है। तो जो आता था अपने तरफ का जो सबसे प्रसिद्ध तेल होता था मोच के लिए, वो वही लेके अब आने लगा था। तो पूरे रैक में अलग अलग तरह के तेल सज गए थे। अब साहब ने कहा कि अब लेके मेरे लिए आया है तो मैं करूं क्या, तो रखा हुआ कितना लगाऊंगा। तो कैसी घटनाएं हुई हैं, कैसी बातें हुई हैं। ऐसे ही है जीवन, ऐसे ही चलता है।
साहब और दीदी माँ की उपस्थिति जहाँ भी होती, जैसे चारों तरफ खुशी ही खुशी, हंसी ही हंसी होती है। और एक बार साहब ने अपनी चर्चा में कहा कि फूल जो होते हैं, फूल और पौधे भी आपकी भावना, आपके बातों को सुनते हैं, समझते हैं। उन्होंने कहा कि आपने सुना नहीं है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंसती है, और ये कहा जीवन है भाई, मेरे भाई हंसने के लिए। फूल भी ये सिखाता है कि अरे क्या मुंह लटका के बैठे हैं भाई, क्यों रो रहे हैं, ये जीवन हंसने के लिए है। और महादेव गुरु हो जाएं और तब भी हम ना हंसें तो फिर महादेव गुरु हुए क्यों? क्योंकि एक तरफ हम दुखी किससे होते हैं? अपने रिश्तों से, अपने जीवन की समस्याओं से। लेकिन सुखी होने का तो बहुत बड़ा कारण हमारे पास है कि हमारे गुरु शिव है। हमने अपने जीवन में जो भी चाहा, सब कुछ नहीं मिला। अच्छा होना चाहा, स्वास्थ्य अच्छा रहे, अमीरी रहे, सारी चीज़ों की व्यवस्था रहे, कभी दुखी ना हो, ये सोचा, जो भी सोचा वो नहीं हो पाया। लेकिन गुरु जो मिला तो सबसे बड़ा गुरु मिला, सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। किसी भी रास्ते से कोई भी अगर जाता है तो शिखर पे बैठे हुए महादेव ही दिखते हैं। वो महादेव महादेवों के देव हैं, वो महामृत्युंजय हैं। यानी महा शब्द जहाँ भी लगा है वो शिव के लिए ही इंगित हुआ है। महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाकपालेश्वर, महा और रेश्वर, महा शब्द जहाँ लगा, यानी कि शिखर पे कौन बैठा है? तो वो महादेव है। तो गुरु के भी गुरु, सदगुरुओं के भी गुरु कौन है? तो महादेव है। जब साहब के जीवन में शिव गुरु के रूप में उतरे और साहब ने कहा कि मुझको ये लगा, बस इतना ही तो मुझको लगा था कि आखिर इतना सुंदर गुरु है, इतना अच्छा गुरु है, और तब धरती के लोग, दुनिया के लोग अंधेरे में भटक रहे हैं। तो मेरे मन में एक संकल्प जगा, मेरे मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद जगा कि मैं जो हूँ इतना तो कर ही सकता हूँ कि लोगों के जीवन के लिए मैं और कुछ नहीं कर सकूँ, लेकिन इतना कर दूँ कि वो शिव से जुड़ जाए। क्योंकि शिव से जुड़ा हुआ मन, कहते हैं किसी भी इंसान की शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। आओ चले शिव की ओर किताब जो है, ग्रंथ जो है, उसमें साहब श्री लिखते हैं, शिव का गुरु पद आलेख है उसमें, उसकी पहली पंक्ति है ये कि इंसान की, जीव की शारीरिक शक्ति से भी बलशाली उसकी मानसिक शक्ति होती है, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली उसकी आध्यात्मिक शक्ति होती है। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया था उस समय, जब हम लोग समझना चाहते थे कि जो आपने लिखा है इसका अर्थ क्या हुआ। इसको समझाने के लिए वो इतने सरल शब्दों में समझाया उन्होंने कि हर बात समझ में आ जाती है। उन्होंने कहा कि जैसे देखो, एक गांव में एक बार एक घटना हुई। जैसे एक मौसम ऐसा हो जाता है जिसमें थोड़ी सी भी चिंगारी कहीं गई तो उस चिंगारी से आग लग जाती है, और हवा भी वैसी ही बहती है। एक घर में अगर आग लग गई है तो दूसरे घर में भी लग जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। कभी कभी टोला का टोला जल जाता है, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने कहा कि एक बार एक गांव में आग लग गई, और उसमें एक घर ऐसा था जिसमें परिवार, लेकिन उस छोटे से घर में एक विशाल परिवार की स्थापना माँ नीलमानंद जी ने की। उसी व्यवस्था में गुरु भाई गुरु बहनों के रहने खाने की व्यवस्था भी हो जाती। आज सुबह एक बहुत पुराने गुरु भाई से फ़ोन पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुझको याद आता है वो दिन जब उस समय बेगूसराय साहब दीदी आते थे और राज ट्रांसपोर्ट की बस में बैठ के आते थे। व्यवस्था कम थी तो ट्रैक्टर पे ही दीदी को बैठाकर, साहब को बैठाकर हम लोग गांव-गांव में शिव चर्चाओं में उनको लेकर जाते थे। जब हम लोग पहुंचते थे तब तक माँ नीलमानंद जी की साड़ी कीचड़ से भर गई रहती थी, और बोरा बिछाकर, अखबार बिछाकर, दरी बिछाकर साहब और दीदी लोगों को शिव के लिए प्रेरित करते रहे। फिर वो लौट जाते। लौटने के बाद वही साहब
एक आलीशान केबिन में बैठे रहते थे, क्योंकि सरकार में तो बड़े पदाधिकारी थे। लेकिन महादेव के लिए जब समाज में उतरे, दुनिया में उतरे, तो उन्होंने अपने अस्तित्व को वो भूल गए। मैं क्या हूँ ये भी भूल गए। किस तरह लोग शिव की तरफ चल सकते हैं, ये प्रयास उन्होंने किया। यानी जैसे लोग थे उस तरह उनके पास बैठकर तब उनको प्रेरित किया है। हमारे आपके बीच आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत समय से गुरु भाई गुरु बहन चल रहे हैं, लेकिन शिव की चर्चा आयोजित हुई है, आए हैं, कुर्सी 4 को मिल पाई, 4 को नहीं मिली, तो वो 4 आदमी रूठ जाते हैं, कहते हैं कि अरे उसको कुर्सी दिया, मुझको नहीं दिया। नहीं, ऐसा होता है। कोई आया है, किसी ने चर्चा रखी है, तो जो लोग आए हैं अब खड़े हैं, क्योंकि उसने दरी नहीं बिछाई है जिसने बुलाया है। हम तो इतना भी नीचे नहीं हो सके कि जहाँ जगह हो वहाँ बैठ के अपने गुरु की बात सुन लें, कह लें और चल दें। क्योंकि जब साहब दीदी ने ये शुरू किया था तो उन्होंने अपने अस्तित्व को भी खो दिया था। भूल गए थे वो कि मैं संसार में क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, मेरे गुरु का काम बढ़े इसके निमित्त। तो उस समय माँ नीलमानंद जी ये गीत गाती थी। फिल्म में बाद में मैंने जब ये गीत को चला कर देखा तो उसमें मैं देख रही हूँ कि जो हीरोइन है, जो गा रही है, वो अपने पति के साथ एकदम मतलब विपरीत परिस्थिति में अपने छोटे से घर में बैठी है और इस गीत को गा रही है। और यही गीत मैंने नीलम माँ के मुँह से भी सुना कि तेरा साथ है तो मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। हम आज लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। कभी ऐसा नहीं था, कभी बहुत कम लोग थे और अकेले ही चले थे। साहब हरिंद्रानंद जी अकेले ही चले थे, लेकिन लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। लोग तो मिलते ही चले गए, असंख्य लोग मिलते गए। कुछ लोगों ने साथ छोड़ा, कुछ लोग कुछ देर तक साथ चल के छोड़े, किसी ने अभी तक साथ नहीं छोड़ा और न छोड़ेगा। ऐसे भी लोग मिलते गए। जैसे महादेव को हर तरीके के लोग मिले, किसी ने उनकी सेवा भी की है गण बन के, किसी ने उनसे तीनों लोगों का संपत्ति भी मांगा है। महादेव ने दोनों को दिया है, क्योंकि महादेव के लक्षण ऐसे हैं कि आप चाहे उनको अपमान करें या उनको प्यार करें, लेकिन उस तरफ से करुणा ही बरसती है, दया ही बरसती है। तो हम शिव के से अगर श्रद्धा रखते हैं तब भी, नहीं रखते हैं तब भी। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अगर आपके अंदर अविश्वास है, श्रद्धा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, तब भी अगर विचारों में भी आपने शिव को गुरु माना है तो वो शिव आपके गुरु होंगे और इसका भी परिणाम होगा ही होगा। अब ऐसी कितनी बातें, कितनी स्मृतियाँ, कितनी घटनाएं हर पल याद आती हैं, जिनसे कभी हंसते हैं हम, कभी रोते हैं। मुझको याद आया, आज थोड़ी देर पहले हम लोग अंदर बैठ के बात कर रहे थे, जब आप साहब की चर्चा को सुन रहे थे तो हम लोग भी सुन रहे थे और बात भी कर रहे थे बीच में, कि मुझको याद आया कि साहब उस समय देवघर में रहते थे और उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी ज़्यादा। समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ डॉक्टर की उतनी सुविधा नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है उनको, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। हालांकि बाद में जब दिल्ली मेदांता में उनको दिखाया गया और जांच रिपोर्ट आई तो पता चला कि शुगर की बीमारी है। तो शुगर की बीमारी है यानी कि मिठाई नहीं खानी है, और साहब को तो मिठाई बहुत पसंद रही है, हमेशा वो बहुत खाते थे। घर में सारे लोग मतलब मिठाई, खाली हाथ आई हूँ आपके पास, मेरे पास अक्षत नहीं, कुमकुम नहीं, चावल नहीं, कुछ भी नहीं, फूल भी नहीं, लेकिन मेरे हृदय को, मेरे भाव को आप स्वीकार करिएगा। हम अपने गुरु भाई को, हम अपने वर्ण गुरु भ्राता को यही तोहफा दें। आप सभी से निवेदन है इस बात का, कर सकिएगा तो ज़रूर करिएगा। आप लोग को अब हम लोग छोड़